अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ग्लोबल रिव्यू सां गॾु मां हमां जो मेज़बान इशफाक अहमद। नाज़रीन, प्रोग्राम ग्लोबल रिव्यू में पाण आलमी वाक़िअनि या आलमी सियासत के हवाले से डिस्कस कंदा आहियूं। अॼुकल्ह जी दुनिया में ही इकोनॉमिकल वर्ड आहे। इन में मुआशी जेके रिलेशनशिप आहिनि, जेके इकोनॉमिक रिलेशनशिप आहिनि, उहे वधीक अहमियत रखंदा आहिनि। ऐं उन हवाले सां हिकु अहम डेवलपमेंट थी आहे चाइना और सऊदी अरब के रिलेशनशिप के हवाले से। सऊदी अरब में अरब चाइना कॉन्फ्रेंस थी है, जैमें अरब के केतरनि मुल्कन उन्हनि में जका है शिरकत कई है। अरब के मुल्कन की जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त मिस्र, इराक, कतर, मोरितानिया, ट्यूनस, सोमालिया समेत ॿियनि मुल्कन के सरबराहन इन कॉन्फ्रेंस में शिरकत कई है। जॾहिं त चाइना तरफा चाइना के सदर शी जिनपिंग पारा इन इजलास में, इन कॉन्फ्रेंस में चाइना की नुमाइंदगी कई वही है। केतरनि मुआहदनि ते सयूं पिण कयूं वियूं आहिनि। सऊदी अरब जिनके अमेरिका जो वेझो दोस्त समझो वींदो हुयो, पर केतरनि सालन खां सऊदी अरब ऐं अमेरिका जा जेके ताल्लुकात हुआ उहे हर गुज़रंदड़ ॾींहं खां पोइ ख़राब तर थींदा विया। उन खां पोइ असां ॾिठोसीं त सऊदी अरब जा जेके अमेरिका सां ताल्लुकात हुआ उहे ख़राब थिया ऐं अमेरिका पंहिंजा ख़िते में ॿिया दोस्त ॻोल्हण शुरू कया। मोहम्मद बिन सलमान जो जेको विजन 2030 है, उन जे लाइ उन्हनि के सऊदी अरब के बेहतर दोस्त घुर्बल आहिनि। इन करे हू चाइना के पंहिंजो बेहतरीन दोस्त बणाइण जी कोशिश करे रहिया आहिनि। नया मुआहदा उन्हनि सां कनि पिया। अॼु जे प्रोग्राम में पाण इन ते ॻाल्हाईंदासीं त इन मुआहदे जा ख़िते के कहिड़ा असर थी सघनि था ऐं ख़ासि तौर ते अमेरिका जी जेका आहे सऊदी अरब सां जेके रिलेशन आहिनि उन्हनि ते ईंदड़ ॾींहनि में कहिड़ा असर पवंदा। छाकाणि त सऊदी अरब इहो वाज़े कयो आहे त चीन सां दोस्ती जो मतिलबु अमेरिका सां लाॻापा ख़राब करणु बिल्कुलु बि न आहे। उहे अमेरिका खे बि पंहिंजो दोस्त रखणु था चाहिनि ऐं चाइना सां बि बहितरीन ताल्लुकात चाहिनि था। मूं सां गॾु डॉक्टर खुशबू एजाज साहिबा मौजूदु आहिनि। पाण असिस्टेंट प्रोफेसर आहिनि पॉलिटिकल साइंस कैनेड कॉलेज फॉर वुमेन में। डॉक्टर साहिबा आलमी इश्यूज़ ते गहरी गिरफ़ रखंदियूं आहिनि। डॉक्टर खुशबू एजाज साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आप इस कॉन्फ्रेंस को चाइना और अरब कॉन्फ्रेंस जो हुई है, इसे कैसे देखती हैं और आप क्या समझती हैं कि इससे न सिर्फ खित्ते में जो है वो मईशत की बुनियाद पर बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी और उसके अलावा रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो क्या अमेरिका इस पूरे जो डेवलपमेंट को किस नज़र से देखेगा? क्या वो आप समझती हैं कि रोड एंड जो चाइना का प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको इंक्रीज करने की ये कोशिश थी सऊदी अरब तक? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आज इस बहुत अहम मौजू के ऊपर बुलाने के लिए, बात करने के लिए। इस पूरे दुनिया में बहुत सी चेंजेस जो आ रही हैं, आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया की सियासत के ऊपर इसका असर आएगा, जो कि आज कल प्रेसिडेंट शी जो आए हैं और मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात हुई है, उससे ना सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया की सियासत को एक नई एक जहत मिलेगी। और एक चीज़, एक बड़ा क्लियर कट उन्होंने पैगाम दिया है, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि चाइना के साथ सऊदी अरेबिया के, एक तो हम देखें कि चाइना के 74% जो है वो उनके साथ ऑयल की ट्रेड चल रही है जो चाइना लेता है सऊदी अरेबिया से। उसके अलावा उतनी तकरीबन अगर 33 बिलियन डॉलर्स की आप उसको देखें कि ट्रेड अगर चाइना करता है सऊदी अरेबिया के साथ, तो सऊदी अरेबिया भी चाइना के से तकरीबन 31 बिलियन डॉलर्स की कोई ट्रेड कर रहा है और वो वहाँ से मशीनरी मंगवा रहा है। सो उनके बहुत सी और प्लास्टिक की बाकी अद्वियात हैं, केमिकल्स हैं। सो इशू के ऊपर यूक्रेन और रशिया की वॉर के बाद अमेरिका ने प्रेशराइज किया सऊदी अरेबिया को कि आप अपनी ऑयल की, पेट्रोल की पैदावार भी बढ़ाएं और उनके ऊपर जो कुछ एलिगेशंस उनके ऊपर कुछ प्रेशर डाला। और उस चीज़ को अमेरिका ने सऊदी अरेबिया ने कोई ख़ास, आप कह लें, खातिर ख्वाह उसका कोई नोटिस नहीं लिया और उन्होंने अपना जो एक रुख और सिमत मुतय्यन की और क्लियरली एक मैसेज दिया है अमेरिका को
کہ وہ رشیا کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو زیادہ بہتر طریقے سے استوار کریں گے. اور انہوں نے ایک میسج دیا ہے کہ چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ، اور چائنا نے بھی اب کلیئرلی یہ چیز بتائی ہے کہ بیلٹ اور چائنا کا، جہاں پہ امریکہ نے کہا کہ آپ سی پیک اوپیک کنٹریز اور پلس جو رشیا ہے اس میں آپ ان سے کو کنڈیم کریں اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کریں. سعودی عربیہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کیا. بہت دونوں طرف ایک تعلقات جو ہے، چائنا نہ یوکرین کے ساتھ بگاڑ رہا ہے نہ رشیا کے ساتھ بگاڑ رہا ہے اور اپنی ٹریڈ کر رہا ہے جو رشین آئل کے پر چائنا ڈیپینڈنٹ ہے. اسی طرح سے سعودی عربیہ سے بھی وہ یہی چیزیں چاہ رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ پورے مڈل ایسٹ کے آپ اگر آپ دیکھیں تو اور باقی کی کنٹریز بھی جو ہے، بحرین ہے، قطر ہے، موریٹانیہ ہے، باقی ٹونیزیا ہے، وہاں ان کے ساتھ بھی، ان کے بھی جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ پریزیڈنٹ شی کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ ایک چیز واضح سمجھ آ رہی ہے کہ چائنا از گوئنگ ٹو ڈیولپ گڈ ریلیشنز ود عرب ورلڈ. اور وہاں پہ چائنا کی سٹیکس بھی ہیں اور عرب ورلڈ بھی جو ہے وہ بھی، اس کو بھی نظر آ رہا ہے کہ چائنا جو ایک ابھرتی ہوئی ایک سپر پاور ہے تو اس کے ساتھ ان کے ٹریڈ چلے گی. پلس چائنا نے ایک بڑی انٹرسٹنگ سی کی چیز بات کی ہے جس پہ عالمی سیاست کے اوپر جس کا اثر ہوگا، کہ چائنا نے کہا ہے کہ ہم جو آپ کے ساتھ آپ سے پیٹرول لیں گے یا آئل کی آپ کے ساتھ ٹریڈ کریں گے، وہ یوان میں آپ کو ہم دیں گے، پیمنٹ کریں گے، پیمنٹ یوان میں کریں گے، پیمنٹ یوان میں کریں گے. تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے آپ کہہ لیں کہ ڈالر کی ساکھ کو بھی فرق پڑے گا. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کے اندر بہت سے مسائل چل رہے ہیں، یورپ میں انرجی کرائسس شدید ہے. تو ان سب میں پوری دنیا کو اپنی بتانا ہے، اپنی ایک چیز کلیئر کرنی ہے کہ وہ کس سائڈ پر ہیں. اور ہر کنٹری اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتا ہے اور اس میں ہم کلیئرلی ایک چیز واضح ہے کہ چائنا جو ہے وہ بھی اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ رہا ہے. سعودی عربیہ کے ساتھ بائیلیٹرل جو تعلقات ان کے پہلے بھی تھے اور اس کو اور زیادہ اسٹرینتھن کرنے کے لیے خود پریزیڈنٹ شی کا اٹھ کے آنا ایک بہت ایک پازیٹیو میسج ہے ٹو دا ورلڈ اینڈ ٹو دا یو ایس. ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ جس طرح سعودی عرب نے یہ ایک بیان تو دیا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ تو کوئی تعلقات ختم نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب سعودی عرب امریکہ کے بجائے چین جیسے نئے اتحادیوں کی تلاش میں ہے، کیونکہ وہ امریکہ سے اس وقت اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ جو آئل ریلیشن شپ جو بیس کرتے ہیں صرف آئل پر، وہ سعودی عرب خود اس آئل پر انحصار نہیں کرنا چاہتے اپنی معیشت کا. اسی لیے وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ آئل کے علاوہ کسی اور چیز پر جو ہے وہ ریلیشن بلڈ نہیں کیے جا سکتے، اس لیے وہ اپنے نئے اتحادی تلاش کر رہے ہیں. یہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ سعودی عربیہ ہے، ایک چیز کلیئرلی نظر آ رہی ہے کہ امریکہ کی اجارہ داری کو جو ہے وہ کوشچن بھی کیا جا رہا ہے. ڈفرینٹ الائنسز بن رہی ہیں. اگر امریکہ ایشیا پیسفک میں بزی ہے، کوارڈ بنا رہا ہے، اوکس بنا رہا ہے، ITU2 بنا رہا ہے ان آرڈر ٹو انسرکل چائنا، تو دوسری طرف چائنا کی بھی آپ کو ڈپلومیسی نظر آ رہی ہے کہ وہ بھی جارحانہ حد تک افریقہ میں، مڈل ایسٹ میں، ویسٹ ایشیا میں ایران کے ساتھ، ایون کہ انہوں نے بڑا پازیٹیو بیان دیا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ بھی فرینڈلی تعلقات چاہتے ہیں، بیکاز ایران کی ایک اچھی تعلقات ہیں چائنا کے ساتھ. سو جو اب دنیا کی صورتحال بن رہی ہے اس میں کوئی بھی ملک چائنا کے ساتھ بھی نہیں بگاڑنا چاہتا، کیونکہ چائنا، رشیا کو اگر آپ دیکھیں تو اکنامکلی دے آر ویری ویک. ٹھیک ہے، ان کے پاس اس کی اسٹریٹجک منرلز ہیں، وہ اس کے پاس ہیں، بٹ ان کے پاس اکانومی ان کی ویک ہے. ایون رشیا از ڈیپینڈنٹ آن چائنا. سو پوری دنیا میں اب جو چیز سامنے آ رہی ہے کہ چائنا کے ساتھ اور دیئر پروجیکٹ جو پریزیڈنٹ شی از تھرڈ ٹائم اس کا الیکشن ہو گیا ہے، اس کو ایک ایکسٹرا کانفیڈنٹ ملا ہوا ہے اور وہ اپنے آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کا آپ جو ہے وہ کلیئرلی وہ ڈپیکٹ کر رہا ہے کہ فارن پالیسی اس کی اور زیادہ جارحانہ ہو رہی ہے. اچھا ڈاکٹر خوشبو اعجاز صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ اس میں کانفرنس میں روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو کی بات کی گئی ہے اور یہ جو ہے سی پیک کا ایک حصہ بھی ہے، تو آپ سمجھتی ہیں کہ سی پیک اب ایکسٹینڈ ہو رہا ہے سعودی عرب تک؟ جی بالکل. وہ تو سی پیک کا تو آپ کو پتا ہے کہ
जब ये सी पैक का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ उस वक्त चाइना इंडिया ईरान ने भी अपनी विलिंगनेस शो की थी कि वो चाहते थे कि एक्सटेंड हो सी पैक और ईरान तक जाए। इसी तरह से फौरन जब ये चीजें डेवलप हो रही थी तो सऊदी अरेबिया ने भी फौरन यही कहा। तो वो तो तब से ये चीजें हैं कि सीपैक एक्सटेंशन होनी है और सऊदी अरेबिया तक तो वो डेफिनेटली लिंक करना है। तो क्योंकि अगर आप देखें तो जो गवादर है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि वो शॉर्टेस्ट रूट है जो चाइना को प्रोवाइड कर रहा है, जो चाइना के वेस्टर्न चाइना तक जाने के लिए। तो दूसरी चीज है कि चाइना जो है वो डिलेमा से बाहर निकलना चाह रहा है और असल में तो उसका हदफ जो है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है या गल्फ कंट्रीज हैं या मिडिल ईस्ट का ऑयल ही है, जो 70% उसकी सारी इकोनॉमिक नीड्स जो है वहीं से पूरी हो रही हैं। तो वो एक्सटेंड तो होना ही है, एक नेचुरल बात है कि सिर्फ वहाँ पे वो इन्वेस्ट भी कर रहा है, वहाँ पे उनकी कोविड डिप्लोमेसी भी आप बहुत इफेक्टिव नजर आती है। सो कोविड के दिनों में भी उन्होंने हेल्प किया, तो ये बहुत एक क्लियर कट मैसेज है पूरी दुनिया के लिए। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आप नहीं समझती कि अमेरिका इस सारी डेवलपमेंट को खामोशी से तो जाहिर नहीं देख रहा होगा, उन्होंने भी कुछ प्लानिंग की होगी, तो वो क्या इसका हिस्सा बनना चाहेंगे या इनकी खुलकर मुखालफत करेंगे? अमेरिका की तरफ से खुलकर मुखालफत आएगी या वो भी चाहेंगे कि वो इस चीज का हिस्सा बने? आप ये देखें कि जो उनका बिल्ड बेटर वर्ल्ड वाला जो उनका प्रोजेक्ट है, तो उसमें चाइना अमेरिका भी कुछ यहाँ पे अपनी चाह ही रहा है कि अपनी पॉजिटिव एक इमेज के साथ यहाँ पर मुस्लिम कंट्रीज में जो अमेरिका का भी फिलहाल इशू है वो है कि एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट जो है वो हर आपको इस्लामिक कंट्री में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नजर आता है और उसको काउंटर करने के लिए अमेरिकन फोर्सेस आर प्रेजेंट है और जहां पे आपको नजर आती है कि वो उनकी टिल्ट भी है टुवर्ड्स इजराइल और उसको एक्स्ट्रा फेवर भी जब मिल रही है, तो वहां पे आपको मुस्लिम कंट्रीज का कुछ ना कुछ तो रिएक्शन आता है। और जहां तक बाइडेन की बात है, अभी बहुत उसने सख्त बयान दिया है, उसने कहा जी हम देख लेंगे सऊदी अरेबिया को कि उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। जब उन्होंने कहा है कि आप कंडेम करें स्ट्रांगली रशिया को, तो उन्होंने नहीं किया। सो उन्होंने अपना सऊदी अरेबिया ने पपेट बनने की बजाय एक अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी शो करवाई है। तो वो एक वाजे पैगाम दिया उन्होंने अमेरिका को कि नहीं हम आपके अब डूम और नॉट डूम मतलब वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस डूम और एनी मोर। तो वो उससे अपने उस एक आप कह लेंगे अलायंस वाले पपेट वाले उससे इमेज से बाहर आना चाह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर खुशबू एजाज साहबा ये भी फरमाइएगा कि सऊदी अरब ने इन खदशात का भी इजहार किया है कि अमेरिका बज़ाहिर हमें नजर आता है कि सऊदी की सिक्योरिटी जो है वो अमेरिका के हाथ में होती है, हम ये समझते हैं और वहां पे काफी हद तक ये बात सच भी है। तो जब से अमेरिका अफगानिस्तान से रातों रात हैरान कुन तौर पर जब वहां से उन्होंने इनखला किया अफगानिस्तान से, तो इस पर भी सऊदी अरब को बहुत सारे खदशात थे कि जो अफगानिस्तान में 20 साल की मुसलसल जंग के बाद अफगानिस्तान कंट्रोल नहीं कर सकता, वो हमें सिक्योरिटी क्या फराहम कर सकता है। तो इस पर भी सऊदी अरब को बहुत सारे खदशात थे कि अब अमेरिका पर इन्हिसार जितना कम किया जाए उतना बेहतर है। तो आप समझती हैं कि अब सऊदी अरब अमेरिका के चुंगल से मुकम्मल तौर पर निकलने का ख्वाहां है? आपकी मुकम्मल चुंगल तक से निकल सकता है भी नहीं है, अभी थोड़ा सा रियलिस्टिकली हमें सोचना चाहिए। यूएस इज स्टिल अ सुपर पावर, इसमें तो कोई शक नहीं है। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें दो केस सऊदी अरेबिया की बड़ी से है, सऊदी अरेबिया उसमें उनका मेजर शेयर होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर से वो बिल्कुल बिगाड़ सकते नहीं है। और आपकी बात ठीक है कि अमेरिकन फोर्सेस बहुत सालों से वहीं उनकी बेसिस उनके पास हैं, खर्चा उनका वो चला रहे हैं। लेकिन यहाँ तक हमें नहीं, ये इस जो प्रेसिडेंट शी आया तो बहुत सी उन्होंने डिफेंस पैक्ट भी साइन किए हैं, मल्टीपल डिफेंस पैक्ट साइन किए हैं। और अब जो है सऊदी अरेबिया वो चाइना से भी मिलिट्री वेपन्स और वो सब चीजें लेना चाह रहा है। सो एक चीज तो वाजे है कि जहां पे पूरी दुनिया में आपको अपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि आफ्टर नेटो यूएस लेड नेटो फोर्सेस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान, एक क्रेडिबिलिटी को तो क्वेश्चन हुआ है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की
क्रेडिबिलिटी तो हर्ट हुई है पूरी दुनिया में कि उन्होंने जहां से बिल्कुल रात के अंधेरे में जैसे निकल के गए हैं, तो इसी वजह से पाकिस्तान ने भी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह से आपको इवन के इंडिया का भी नजर आता है कि वो भी बहुत ज्यादा, अगर आप इंडियन डिफेंस एनालिस्ट से बात करें तो वो दे आर एप्रीहेंसिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा क्यों यूएस के अंडर आ रहे लग रहे हैं या अंडर उसके आते जा रहे हैं। तो वो वहां पर भी उनकी कुछ रिजर्वेशंस हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट उसको देख रही है। तो बहुत से इश्यूज हैं जो कि हमें पूरी दुनिया में नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें एक जो चीज अभी आई है कोविड के बाद, अभी ये जो यूक्रेन का इशू है, पूरी दुनिया में इकोनॉमिक इश्यूज हैं और आपको ऑयल की प्राइस में भी स्टेबल नहीं है, प्लस उसके डॉलर का भी बहुत सी कंट्रीज के ऊपर उसका नेगेटिव फॉल आउट हुआ है। हमारी कंट्री के ऊपर आप देखें कितनी इन्फ्लेशन बढ़ गई है, तो इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर उसका बहुत नेगेटिव फॉल आउट हुआ है। और स्पेशली जब आपको एक नजर आ रहा है कि कंट्री जो एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन दे रही है, आपके इन्वेस्ट भी कर सकती है, और आपसे सबसे बड़ी बात है उनकी मेन जो प्रोडक्ट है पेट्रोल, उसकी अगर वो बायर है तो उनके साथ उन्होंने बिगाड़ना तो नहीं है ना। दे हैव द ट्रेड इंटरेस्ट विद चाइना। डॉक्टर खुशबू एजाज साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, सऊदी अरब ऐं चाइना जा जेके नवा रिलेशन शुरू थिया आहिनि, हिकु नओं दौर जेको शुरू थियो आहे, उन में हिन वक़्तु जेके आहिनि पूरी दुनिया में उन ॻाल्हि जो चर्चो आहे त सऊदी अरब जिन जो अमेरिका सां गुज़िरियल 70 सालनि जा जेके तालुक़ात आहिनि उहे हाणे हिकु इख़्तिताम वारे पासे, पंहिंजी पुॼाणी वारे पासे वञी रहिया आहिनि। इहो चई सघिजे थो त सऊदी अरब मुकमल तौर ते अमेरिका जी जेका इन्फ्लुएंस आहे उन मां न निकिरी सघंदो, पर सऊदी अरब कोशिश करे रहियो आहे त इहे जेके तेल वारा जेके आहिनि रिलेशनशिप आहिनि मुख़्तलिफ़ मुल्कनि सां, इहे घणी देरि ताईं हली नथा सघनि। इन करे सऊदी अरब कोशिश करे रहियो आहे त हिन ख़िते में जेके ताक़तवर मुल्क आहिनि, जेके ताक़तवर मईशत आहे, उन्हनि सां पंहिंजा तालुक़ात बहितर करण जी कोशिश करे रहियो आहे। प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी आहे, वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो, असां सां गॾु रहिजो। नाज़रीन, प्रोग्राम में हिकु दफ़ो ॿीहर भलीकार। पाण प्रोग्राम में ज़िक्र पिया कयूं चाइना ऐं सऊदी अरब जे जेका नवां तालुक़ात शुरू थिया उन हवाले सां, जेको पूरी दुनिया में इन हवाले सां चर्चा पिया थियनि त छा अमेरिका सां द एंड थियण वारो आहे सऊदी अरब जो, या अमेरिका सां गॾु गॾु चाइना सां बि सऊदी अरब पंहिंजा तालुक़ात बहितर करण जी कोशिश करे रहियो आहे। छाकाणि त सऊदी अरब जो हिन वक़्तु टोटल फोकस जेको आहे उहो मईशत ते आहे त मईशत खे जेको आहे बहितर कयो वञे। ऑयल ते जेको आहे घणी देरि ताईं मईशत नथी हली सघे, इन सां तरक़ी नथी अची सघे, छाकाणि त जेके ऑयल जा ऐं तेल जा जेके ज़ख़ीरा आहिनि उहे हर गुज़िरंदड़ ॾींहं खां पोइ घटि थी रहिया आहिनि। इन करे गुज़िरियल जेको आहे ॾींहुं सऊदी अरब में सऊदी अरब जे गादी जे शहर रियाज़ में चीन अरब कॉन्फ्रेंस थी आहे, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे अरब मुल्कनि जे सरबराहनि पिणु शिरकत कई आहे। जॾहिं त चाइना जे सदर शी जिनपिंग पारां 2 मुलाक़ात में जेको आहे इन जो हिसो थियो आहे कॉन्फ्रेंस जो, ऐं अमेरिका जी चाइना जी जेका आहे उहा अॻुवाणी कई आहे। इन सूरत हाल ते पाण ॻाल्हाईंदासीं त इन जा असरात जेके आहिनि मुस्तक़बिल में छा थी सघनि था, ऐं जेके मिडल ईस्ट ऐं गल्फ कंट्रीज़ में इन्हनि जा कहिड़ा असर थी सघनि था। इन सऊदी अरब ऐं चीन जे तालुक़ात जे हवाले सां अॻूणो सफ़ीर जनाब GR बलोच साहब असां गॾु मौजूदु आहिनि। GR बलोच साहब, वॾी महिरबानी प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। ऐं ॿुधाइजो त सऊदी अरब अॼुकल्ह पंहिंजी इकोनॉमी ते टोटली फोकस्ड आहे ऐं हू इन ॻाल्हि जी बि परवाह न करे रहियो आहे त उनजा पुराणा दोस्त नाराज़ थींदा। अवां सम्झो था त इन तालुक़ात सां अमेरिका नाराज़ थियो आहे सऊदी अरब सां? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ॾिसो अशफाक साहब, ही जेको दौरो आहे चाइना जे प्रेसिडेंट मिस्टर शी जो टू सऊदी अरब, इहो हिकिड़ी नई जहत जेका ग्लोबल पॉलिटिक्स खे अचे पई उनखे करे पियो थो ज़ाहिर, बल्कि जेकॾहिं असां टेक्निकल टर्म में चऊं त हिकिड़ी नयो जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक सिनारियो दुनिया में ठहे पियो, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ सेंटर्स ऑफ पावर जेके से इमर्ज
थियनि पिया उन में सभ खां जेको अहम आहे उहो चाइना आहे ऐं चाइना जेको आहे सो ऑलरेडी तक़रीबन हींअर सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड आहे ऐं चवनि था बाय 2030 जेका एस्टिमेट्स आहिनि त हू सभ खां वॾी इकोनॉमी बणिजी वेंदी ऐं टेक्नोलॉजिकली भी काफ़ी फील्ड्स में हुन वटि लीड आहे ऐं जीअं तव्हां जेके अरब मुल्क आहिनि से हाणे हू पंहिंजी डिपेंडेंस जेका आहे अमेरिका खां उनखे हटाए हिकिड़ी डाइवर्सिफाई करणु चाहिनि था पंहिंजा फॉरेन रिलेशन्स बि पंहिंजी हिकमत अमली जेका उन्हनि जी आहे डेवलपमेंट जी उन सां बि जेको सो जुड़ियल आहे हिननि जो इहो फ़ैसिलो त हू हाणे रुगो अमेरिका ते छॾे ऐं ॿिए तरफ़ वञनि ऐं तव्हांजो बिल्कुलु इंट्रोडक्शन वारे में जेको तव्हां चयो त हू हाणे ऑयल इकोनॉमी खां हटी गैर जेका ऑयल खां ॿाहिरि जेका इकोनॉमिक आहे डेवलपमेंट मॉडल उन ते वञनि था अल्टरनेटिव एनर्जी आहे एग्रीकल्चर आहे हाईटेक आहे IT आहे कम्युनिकेशन आहे सो इनोवेशन आहे त उन में आई थिंक जेको नयो हींअर जेको सरबराही आहे इफेक्टिवली क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जेको वज़ीर आज़म बि आहे हुन हिकिड़ी विजन ॾिनी आहे पंहिंजे मुल्क जी जंहिंमें 2030 में नेऑन हिकिड़ी नई सिटी ठाहे पियो ॾाढी हाईटेक त उन सभिनी में मूंखे लॻे थो त ही सऊदी अरब जेको आहे सो हाणे पंहिंजे टू स्टार्ट विथ जेको आहे सो इकोनॉमिक कॉपरेशन वधाईंदो चाइना सां पर अॻिते हली असां ॾिसंदासीं त चाइनीज़ जिते इकोनॉमिक इंट्रस्ट न आहिनि त उते लाज़मन सिक्योरिटी इंट्रस्ट ॾिसंदा आहिनि सो मुंहिंजे ख़्याल दुनिया जेका आहे सा हिकिड़े ट्रांज़िशन में आहे ऐं शिफ्ट थी रही आहे फ्रॉम यूनिपोलर टू मल्टीपोलर ऐं ख़ासि तरह मिडल ईस्ट जेको आहे सो असांखे ईंदड़ वक़्तनि में ईंदड़ सालनि में कंप्लीट तरह सां मुकमिल तरह सां ट्रांसफॉर्म थियल नज़र ईंदो जी जी अब्दुल साहब इहो ॿुधाइजो त छा चाइना सऊदी अरब खे उहो छा थो ॾेई सघे जेको अमेरिका न पे ॾेई सघियो उहा टेक्नोलॉजी हुजे कम्युनिकेशन हुजे या का बि अहिड़ी फील्ड हुजे ज़ाहिर आहे अमेरिका बि दुनिया जो सुपर पावर आहे हिन वक़्तु बि उहो आहे छा उन वटि अहिड़ी कहिड़ी शइ न हुई जेका चाइना वटि आहे ऐं उहा सऊदी अरब खे ॾेई सघे थो न बेसिकली इहो मसइलो न आहे त हू नथो ॾेई सघे या ॾेई सघे थो ॻाल्हि छा हूंदो आहे डिप्लोमेसी में त कहिड़े टर्म्स ते असां इहो ॾिठो आहे त अमेरिकन जेका टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस बि आहे कंहिं मुल्कनि खे उन में काफ़ी सारियूं स्प्रिंग्स हूंदियूं आहिनि जेके असांजा जेके मिडल ईस्टर्न मुल्क आहिनि जेके मोनर्कीज़ आहिनि डेमोक्रेसीज़ न आहिनि हुन में हुननि वटि ह्यूमन राइट्स जा मसइला आहिनि हुननि वटि डेमोक्रेसी जा मसइला आहिनि मीडिया खे बंदि करण जा मसइला आहिनि विमेन जेके आहिनि राइट्स जा मसइला आहिनि ॿिया जेके इश्यूज़ आहिनि दुनिया में हींअर उहे मसइला आहिनि त चवंदा आहिनि त चाइनीज़ जेका असिस्टेंस आहे या चाइनीज़ जेको कोऑपरेशन आहे टेक्निकल उहा जेका आहे जेकॾहिं अंग्रेज़ी में चइजे या टेक्निकल त उहा वैल्यू फ्री आहे माना त हुन में को बि इक़दारनि जी ॻाल्हि कान्हे का तव्हां डेमोक्रेसी हूंदी त तव्हां ॾींदासीं न त कोन ॾींदासीं तव्हां ह्यूमन राइट्स हूंदा ॾींदासीं न त न ॾींदासीं हू चवनि था अंदरूनी जो तव्हांजो जेको मसइलो आहे उहो तव्हांजो मसइलो उन सां असांजो को सरोकार न आहे ऐं असांजो कोऑपरेशन रहणो तव्हां सां गॾु जेसि ताईं तव्हां असांखे नीड था कयो ऐं असां तव्हांखे नीड था कयूं त उन लिहाज़ सां मुंहिंजे ख़्याल जेका मोनर्कीज़ आहिनि मिडल ईस्ट जूं ऐं जेके इवन असांजा मुल्क जेके पाकिस्तान इंडिया ऐं बर्मा बांग्लादेश वारा जिन में अञा ताईं मुकमिल डेमोक्रेसीज़ न आहिनि जिन में अञा बि राइट्स जेके आहिनि से उन लिहाज़ सां उन ऑप्टिमम लेवल ते न आहिनि उहे मुंहिंजे ख़्याल जेको आहे सो चाइनीज़ कोऑपरेशन टेक्निकल वधीक कन्वीनियंट सम्झनि था जी जी अब्दुल साहब इहो ॿुधाइजो त ज़ाहिर आहे चाइना हिकु हक़ीक़त आहे हिकु ताक़त आहे छा मां सम्झो था त एशिया में ख़ासि तौर ते जेको पावर बैलेंस आहे उहो अनबैलेंस त कोन थींदो छाकाणि त हिकु ताक़त जेका आहे चाइना एॾो ताक़तवर थी वञे जो ॿिया जेके आम ग़रीब मुल्क आहिनि उहे जेके आहिनि उन जे अताब हेठि अची वञनि त अव्हां सम्झो था त अहिड़ो कुझु थियण वारो आहे या सभु जेको आहे बैलेंस रखंदो चाइना ॾिसो चाइना जो जेको उसरण आहे एज़ अ सुपर पावर उनखे पंहिंजी ज़रूरतनि मुताबिक़ हू उसरे थो कुझु जेके मॉडल हुआ उहे अनफॉर्चुनेटली नाकाम रहिया आहिनि इनिशियली लेकिन मूंखे लॻे थो चाइनीज़ वरी पंहिंजी जेका आहे सा कोर्स करेक्शन कई आहे पंहिंजो रस्तो तब्दील आहे अप्रोच तब्दील कई आहे छाकाणि जो हू काफ़ी एम्बिशली जेके आहिनि से इंफ्रास्ट्रक्चर में आहिनि मसलन श्रीलंका जो असां वटि आहे त जंहिंमें हिकिड़ो हुननि ठाहियो जेको आहे सो बंदरगाह
लेकिन उहो बंदरगाह इस्तेमाल ई न पे थी सघियो फॉर मेनी रीज़न्स, या कोविड जे करे या ॿी ॿियनि ॻाल्हियुनि जे करे। ऐं ॿियनि अफ्रीकन मुल्कनि में भी जेको आहे सो काफ़ी सारा हैवी जेके बजट वारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठाहिनि था, छाकाणि उन में ई सुठा आहिनि इंफ्रास्ट्रक्चर ठाहिण में। त उन में हिकिड़ो ख़तरो जेको नज़र अचे थो ऐं जेको ॿुधायो वञे थो काफ़ी सारे एनालिस्ट खां, त ईअं न थिए त चाइनीज़ जेका टेक्निकल असिस्टेंस आहे सा हिकिड़ो डेट ट्रैप थी वञे, या हिकिड़ो कर्ज़ जो विशेष सर्कल थी वञे, या कर्ज़ जो हिकिड़ो तमामु ख़तरनाक साहो खणी चइजे हुनखे सिंधीअ में, उहो न कंहिं तरह सां गठु पइजी वञे उन्हनि मुल्कनि जे। सो हाणे मूंखे लॻे थो चाइनीज़ थोरो बहितरी आंदी आहे पंहिंजे निज़ाम में इंफ्रास्ट्रक्चर ॾियण खां पहिरियां, लोन ॾियण खां पहिरियां, त उहा ॾिसे थी त छा कंट्री में इहा कैपेसिटी आहे त हू वापसि पैसा करे सघंदी या न करे सघंदी। लेकिन अञा छाकाणि जो जहिड़ो कर चाइना जो उतरणु अञा नओं आहे, गुज़श्ता 10 साल खां या 5 सालनि खां ई उन लेवल ते वियो आहे। सो एज़ दे ग्रो, एज़ दे गो फॉरवर्ड, त मुंहिंजे ख़्याल आहिस्ता आहिस्ता पंहिंजे सिस्टम में तब्दीली आणींदा ऐं जेके असिस्टेंस आहे उन सां उन मुल्कनि खे फ़ाइदो थिए ऐं को डिसबैलेंस न थिए। लेकिन हिकिड़ी ॻाल्हि ज़रूरु मां चवंदुसि त चाइना जो जेको उसरणु आहे एज़ अ इकोनॉमिक पावर या एज़ अ मिलिट्री पावर, उहो अनचेक्ड न वेंदो बाय अमेरिका एंड द वेस्ट, ऐं ऑलरेडी उनखे चेकमेट कयो आहे। ऐं जेका पंहिंजो इनफैक्ट इहो ओबामा जे ज़माने में हुननि चयो पिविट टू द ईस्ट, माना त हुननि हाणे एटलांटिक जेको आहे उतां छॾे ऐं हू चवनि था असां मोस्टली प्रेजेंस पंहिंजी पैसिफिक, इंडो पैसिफिक में रखंदासीं, त पैसिफिक ओशन ऐं इंडियन ओशन, जंहिंमें इहे सभु एशियन कंट्रीज़ अचनि थियूं। ऐं इंडीड हू चाहिनि था त अहिड़ो मौक़ो न अचे त चाइना जेको आहे सॼो बैलेंस पंहिंजे तरफ़ टिल्ट करे वञे मिलिटरीली या इकोनॉमिकली। सो यकीनन इहो हिकिड़ो चैलेंज आहे, असांखे कोन्हे, नंढनि मुल्कनि खे कोन्हे को, असां दोस्ती आहे पाकिस्तान जी, लेकिन ॿिया मुल्क जेके ख़तरे में आहे। जी साहब, इहो ॿुधाइजो त ज़ाहिर अरब कंट्रीज़ में अवां ॾिसो त सऊदी अरब ऐं ईरान जा ताल्लुकात एतिरा के ख़ासि बहितर न आहिनि, वरी ईरान ऐं इसराइल जा ताल्लुकात ॾिसो त पाकिस्तान ऐं इंडिया खां बि वधीक ख़राब नज़र ईंदा अव्हांखे। इसराइल ऐं सऊदी अरब जा जेकॾहिं ताल्लुकात ॾिठा वञनि त सऊदी ईरान खां बहितर ताल्लुकात ईअं लॻंदो आहे त सऊदी अरब इसराइल जे लाइ कुझु सॉफ्टनेस रखंदो आहे। त चाइना जो सऊदी अरब सां इहो जेको कॉन्फ्रेंस आहे ऐं मुआदा आहिनि, अव्हां सऊदी, ईरान, इसराइल इन ट्रायंगल खे कीअं डिफाइन कंदो? ॾिसो, इज़राइल हिकिड़ो मुख़्तलिफ़ सवाल आहे। चाइना जो इसराइल सां डायरेक्ट को असर नाहे उनजी पॉलिसी ते। अमेरिका जो ज़रूरु आहे, छाकाणि जो अमेरिका हमेशह एम्फेसाइज़ कंदो रहंदो आहे त इज़राइल खे ख़तरो आहे ईरान मां, ऐं एम्फेसाइज़ कंदो रहियो आहे। इनफैक्ट तव्हांखे यादि हूंदो त ट्रम्प जेको जॾहिं प्रेसिडेंट हो त हुन हिकिड़ो इब्राहिमिक अकॉर्ड करायो, जंहिंमें UAE, ओमान ऐं ॿ टे काफ़ी सारा जेके सऊदी पंहिंजा गल्फ कंट्रीज़ ऐं अरब कंट्रीज़ हुननि सां इज़राइल जा साडापा कया। ऐं इहे ख़बरूं बि अचनि थियूं त जेको आहे सऊदी अरब बि पंहिंजो स्टैंड सॉफ्ट कयो आहे। लेकिन चाइना जो इन में को रोल उन लिहाज़ सां कोन्हे को त चाइना सिंपैथेटिक न आहे, बल्कि टू द कॉन्ट्री, जेकॾहिं चाइना वाकई मिडल ईस्ट में पंहिंजो असर रसूख़ करे थो त मूंखे वरी तव्हांखे इहा लॻे थी त अॻिते हली इज़राइल ते को प्रेशर करे सघे थो त हू पैलेस्टीन मसइले खे हल करे। ऐं जेकॾहिं सभु अरब मुल्क जेके आहिनि से अमेरिका जी डिपेंडेंस जेका हिननि ते आहे उहा नथा रखनि ऐं हू असर्ट कनि था, यूनाइट थियनि था यूनाइटेड नेशंस में बि, ऐं चाइना वञी सपोर्ट करे थो, त शायदि चाइना जो असर रसूख़ वधणु अरब मुल्कनि में मुंहिंजे ख़्याल में पैलेस्टीनियन जे मसइले खे फ़ाइदो ॾेई सघे थो लॉन्ग टर्म में। फौरन कोन ॾींदो ज़ाहिर आहे, पर लॉन्ग टर्म में जॾहिं मुकमिल तरह सां हिकिड़ो सुपर पावर बणिजी थो वञे चाइना, अॻिते हली मां ॾिसां पियो थो त शायदि चाइना वधीक बैलेंस पॉलिसी करे ऐं इज़राइल खे उहा मनमानी करणु न ॾिए। ऐं छाकाणि जो अमेरिकन जो जेको सिस्टम आहे काफ़ी हद ताईं जेके लॉबीज़ आहिनि प्रो इज़राइली उन्हनि जे हथ में हूंदो आहे, लिहाज़ा उन लिहाज़ सां को असर कोन पवंदो। ईरान ऐं चाइना जी तमामु वॾी हिकिड़ी हले पई थी कोऑपरेशन, ऐं उन में सऊदी अरब खे कुझु कंसर्न्स हुआ, बट आई थिंक चाइनीज़ उन्हनि कंसर्न्स खे ख़तमु करे छॾियो आहे। लेकिन हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे मां ॿुधाईंदो हलां त सऊदी अरब ऐं चाइना जो अॻिते वधणु, गॾिजी हलणु पाकिस्तान जे लाइ ॾाढो हिकिड़ी
ख़ुशि आहिनि ॻाल्हि आहे, छाकाणि जो ॿई मुल्क असांजे लाइ तमामु वेझा मुल्क आहिनि। मिडल ईस्ट में सऊदी अरब सां असांजा स्ट्रेटेजिक तालुकात आहिनि, ऐं एशिया जे हवाले सां ग्लोबल लेवल ते असांजा चाइना ऐं नीबर बि आहे चाइना सां असांजा ग्लोबल जेके स्ट्रेटेजिक तालुका आहिनि, इकोनॉमिक, मिलिट्री, सिक्योरिटी। त उन लिहाज़ सां ॿिनि दोस्तनि जो वेझो अचणु असांजे लाइ बहितर थींदो, छाकाणि जिन जो रिएक्शन मां इंडिया जे मुख़्तलिफ़ मीडियाज़ खे ॾिठो त हुननि में हाय घोड़ा पइजी वई आहे त ही ॿ मुल्क जेके आहिनि पाकिस्तान जा दोस्त हू पाण में गॾजनि पिया त अॻिते हली छा थींदो। सो आई थिंक लेट्स होप के चाइना जे वधीक रोल सां मिडल ईस्ट में अमन अचे, पीस अचे ऐं प्रॉस्पेरिटी अचे। जियार बलोच साहब, वॾी महिरबानी अवां जी प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। नाज़रीन, चाइना ऐं सऊदी अरब जे रिलेशनशिप जे हवाले सां अॼु प्रोग्राम में पाण डिस्कस कईसीं त सऊदी अरब जे गादी जे शहर रियाज़ में चीन अरब कॉन्फ्रेंस थी, जंहिंमें चीनी सदर शी जिनपिंग जेका आहे उहा बि शिरकत कई। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज़ में अरब चीन कॉन्फ्रेंस में चीन, मिस्र, इराक, कतर, मुरितानिया, ट्यूनिस, सोमालिया समेत ॿियनि मुल्कनि जे सरबराहनि इन में शिरकत कई आहे। अरब ऐं चीन कॉन्फ्रेंस जी सरबराही सऊदी वली अहद ऐं वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान कई आहे। इजलास में जॾहिं सऊदी वली अहद ख़िताब कयो त उनजो इहो चवणु हुयो त असां चीन जी तरक़ी मां फ़ाइदो खणणु चाहियूं था। चीन जेको आहे हाणे सऊदी अरब जे तमामु क्लोज़ अची वियो आहे। सऊदी अरब जेको अमेरिका जे तमामु क्लोज़ सम्झो वेंदो हुयो, उन पंहिंजा जेके आहिनि नया दोस्त ॻोल्हण जी शुरूआत कई आहे ऐं उन शुरूआत कई आहे एशिया में चाइना खां ऐं चाइना सां उनजा तक़रीबन 20 खां वधीक मुख़्तलिफ़ मुआहिदा पिणु थिया आहिनि। इहो जेको पावर आहे ऐं ख़ासि तौर ते मिडल ईस्ट ऐं गल्फ कंट्रीज़ में इन जा कहिड़ा असरात थींदा, इन हवाले सां बि जेको आहे सवाल मुख़्तलिफ़ उथनि था त छा ईरान, सऊदी अरब ऐं इसराइल जेको इहो ट्रायंगल आहे इहो बैलेंस रहंदो या इन में का वॾी तब्दीली अची सघे थी, छाकाणि त इसराइल सां अमेरिका नज़र थो अचे ऐं हिन वक़्तु सऊदी अरब सां गॾु अव्हां खे चाइना नज़र ईंदो ऐं चाइना ईरान जा तालुकात बि जेके आहिनि उहे क़दुरु बहितर असांखे नज़र पिया अचनि। इन करे इहो जेको मिडल ईस्ट में ऐं ख़ासि तौर ते अरब मुल्क आहिनि, इन्हनि में हाणे पावर बैलेंस जेको आहे इहो तमामु घणी अहमियत इख़्तियार करे वियो आहे। ऐं सऊदी अरब जेका अॼु प्रोग्राम में डिस्कस कयो थी त इकोनॉमिकली जेका आहे उहो पंहिंजो पाण खे वधीक स्ट्रॉन्ग करण जी कोशिश करे रहियो आहे, छाकाणि त हू वधीक जेको आहे ऑयल इकोनॉमी ते जेको आहे पंहिंजो पाण खे नथो रखणु चाहे ऐं हू जेके ॿिया वेंडर्स आहिनि, नयूं नयूं जेके विंडोज़ आहिनि उन्हनि खे ओपन करणु चाहे थो। अॼु जे प्रोग्राम में एतिरो ई। पंहिंजे मेज़बान इशफाक अहमद खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।